आज दोपहर भारत में एक भयानक विमान हादसा हुआ। यह हादसा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका है। एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन अचानक क्रैश हो गया। यह हादसा पिछले 25 सालों में भारत का सबसे बड़ा हवाई हादसा माना जा रहा है। एयर इंडिया का यह विमान रूटीन उड़ान पर था, लेकिन अचानक दोपहर के समय वह एक रिहायशी इलाकों में गिर गया। सबसे दुखद बात यह है कि यह इलाका एक डॉक्टर्स हॉस्टल था, जहां एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर्स रहते थे। हादसे के समय हॉस्टल की मेस में कई डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, जिन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब तक की जानकारी के अनुसार हॉस्टल में मौजूद 6 डॉक्टरों की लाश बरामद हो चुकी है। इसके अलावा विमान में सवार सभी यात्रियों की जान चली गई, सिवाय एक यात्री के। यह यात्री इस भयानक हादसे में जीवित बच गया है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। हादसे के बाद तुरंत ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ, पुलिस, सेना और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया। आसपास के कई इलाकों को खाली करा लिया गया है ताकि किसी और को नुकसान न हो। फिलहाल दर्जनों घायल लोगों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस प्लेन में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल के नागरिक भी सवार थे। इसलिए यह हादसा केवल भारत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया है। इन देशों के दूतावास लगातार भारत सरकार से संपर्क में हैं। हादसे के बाद दुनिया भर के शोक संदेश आने शुरू हो गए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारत के प्रति संवेदना जताई और मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता दिखाई। साथ ही यह भी तय माना जा रहा है कि इस हादसे की जांच में इन देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कारण था इस प्लेन क्रैश का? हादसे से कुछ मिनट पहले प्लेन की तस्वीर एक सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। उस फुटेज में ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है कि विमान में कोई बाहरी खराबी हो, जैसे इंजन से धुआं या आग निकलना। इसलिए यह माना जा रहा है कि अंदरूनी तकनीकी खराबी हो सकती है। हालांकि असली कारण तभी पता चलेगा जब ब्लैक बॉक्स, जो विमान की तकनीक की जानकारी रिकॉर्ड रखता है, बरामद होगा। जांच एजेंसियां अब इस ब्लैक बॉक्स की खोज कर रही हैं और उसके आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। जिस विमान में यह हादसा हुआ वह बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। यह विमान एयर इंडिया के बेड़े में 2015 में शामिल हुआ था और करीब 10 साल से सेवा में था। एविएशन इंडस्ट्री में 10 साल पुराना विमान नया माना जाता है। हालांकि बोइंग कंपनी का इतिहास उतना अच्छा नहीं रहा है। उसके कुछ मॉडल जैसे 737 मैक्स बार बार हादसों का शिकार हुए हैं। कई बार तो पूरी दुनिया में इन प्लेनों की उड़ान पर रोक तक लगा दी गई थी। इसलिए अब फिर से बोइंग कंपनी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत सरकार ने हादसे की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। यह जांच एयर इंडिया, डीजीसीए, एयरपोर्ट अथॉरिटी और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से की जाएगी। चूंकि इस हादसे में विदेशी नागरिक भी मारे गए हैं, इसलिए ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल के अधिकारी भी इस जांच में शामिल होंगे। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत में कोई बड़ा प्लेन हादसा होता है तो कुछ विदेशी मीडिया और देश भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर उंगली उठाते हैं। 25 साल पहले हुए एक प्लेन हादसे में भी ऐसा हुआ था। हालांकि बाद में जांच में यह साबित हो गया था कि भारत की कोई गलती नहीं थी। इसलिए इस बार भी भारत की जांच एजेंसियां पूरी तैयारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। यह हादसा न केवल यात्रियों के परिवारों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा है। कई डॉक्टर जो अपने भविष्य के सपने सजो रहे थे, उन्हें एक पल में खो दिया गया। लेकिन इस मुश्किल समय में पूरे देश की एजेंसियां एकजुट होकर काम कर रही है, चाहे वो राहत बचाव हो या हादसे की जांच। आने वाले दिनों में जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी, आपको बताया जाएगा। ऐसे हादसों से हमें यह सीख मिलती है कि हवाई सुरक्षा को और मजबूत करना होगा और हर छोटी बड़ी तकनीकी खामी को गंभीरता से लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस हादसे से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।